हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कि मैथमेटिक्स डीएसएसबी का जो 20 नंबर का मैथमेटिक्स आता है उसके सिलेबस में आपको डिस्कस करवा देते हैं। कि देखिएगा, ये एक सिर्फ टॉपिक्स कवर कराऊंगी कि नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशंस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये टॉपिक्स आएंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर हम क्लासेस लेके आएंगे और ये जो टॉपिक्स है वो 20 नंबर का जो आपका मैथमेटिक्स आएगा वही है। ठीक है, यहाँ से ठीक रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर आपके मजबूत है ना तो आप जो है पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने पार्ट ए में 90 प्लस का टारगेट रखा है तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, अगर 90 प्लस का स्कोर किया है तभी आप 80 प्लस लेके आओगे। 80 प्लस अगर आपने कवर किया है तो आपका सिक्योर है, सिलेक्शन होना सिक्योर है। देखिए, तैयारी इस तरीके से, इस शिद्दत किससे कीजिएगा कि आपको ये नौकरी अपने हाथ में रखनी है। ठीक है, बस ऐसे नहीं करना कि हाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आपकी तैयारी है तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। ठीक है, क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, इंग्लिश की, रीजनिंग की और ये हमारी मैथमेटिक्स की। वैसे टीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेज मैंने पहले से स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन ये हमारा जो 20 नंबर का मैथमेटिक्स है उनके लिए, जो पार्ट ए में सभी के लिए। प्रॉब्लम बेस्ड ए ऑन एज्ड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सर्स ऑफ एलिगेशंस, वर्क एंड टाइम्स, pipe and cisterns, speeds, time and distance, and problem based on trains, boat and streams, questions based on race, clock and calendar। फिर ये कुछ अलजेब्रा के टॉपिक्स आ गई हैं। अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स एंड आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज, प्रोग्रेशंस। तो ये जो है आपके टॉपिक्स रहेंगे और इन टॉपिक्स पे हमारी क्लासेस रहेगी। तो हमारी जो क्लासेस रहने वाली हैं वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है, आपको मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, हाँ रही बात सैटरडे संडे की, सैटरडे संडे को वो मेरा व्यू है कि मैं कौन सी क्लासेस लेके आ रही हूँ, कौन सी नहीं लेके आ रही हूँ। हो सकता है सभी सब्जेक्ट के आ जाए, हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट के आ जाए, हो सकता है किसी एक टॉपिक्स पे हमने कंप्लीट कवर करना है। लेकिन क्लासेस आपको ज़रूर मिलेंगी मंडे टू सैटरडे भी। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। एग्ज़ाम के डेट आने के बाद कभी सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि देखो इन्होंने केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो 60 डेज में ले लिया और 60 डेज में सिलेबस कवर नहीं होता है। ठीक है ना, अभी एग्ज़ाम नहीं आया तो इतना दिमाग पे बर्डन नहीं आया है कि अभी हमारे पास टाइम है। तो जितना हो सकता है ना एग्ज़ाम डेट से पहले अपने सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए आज का थोड़ा क्लास कवर मैं करवा देती हूँ, कुछ टॉपिक्स मैथमेटिक्स के। देखिएगा, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करेंगे हम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमारे पास हाउ टू राइट्स नंबर्स। नंबर्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। देखो, ये होता है यूनिट प्लस यूनिट। देखिए मैं वैसे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। किस तरह से ले, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स, ठीक है ना, सॉरी थाउजेंड्स, 10 थाउजेंड्स, एंड फिर उसके बाद लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से आपका लिखने का तरीका होता है। तो ये सबको पता होता है कि किस तरीके से आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है। हिंदी वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। तो ये लिखने का अपना सिस्टम होता है। ठीक है, फिर आती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जैसे मैंने ले लिया क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगी, फेस आपका फेस क्या होगा, आप अगर आपने मिरर में अपने आप को देखा तो खुद ही दिखाई दोगे, है ना। तो फेस वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी आपके पास, फेस वैल्यू 6 की 6 रहेगी, 5 की 5 रहेगी, 4 की 4 रहेगी, एंड 3 की 3 रहेगी, 2 की 2 एंड 1 की 1 रहेगी। क्लियर। तो ये है आपकी फेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू कि प्लेस आप कौन सी जगह पे बैठे हो। प्लेस वैल्यू जैसे मैंने ले लिया 2 3 4, ठीक है ना, तो ये वंस पे है तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये 3, ये टेंस पे है
टेंस पे है, तो 10 जब हम लिखते हैं तो कितनी जीरो आती है, 1 जीरो लगती है, तो 3 जीरो। ठीक है, ये कितने पे है, वंस टेंस हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स पे है, तो ये कितने पे आ जाएगा, 100 पे कितनी जीरो आती है, 2 जीरो आती है, तो 2 के आगे 2 जीरो। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि 4 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो अकेला 4 आ गया, 3 के आगे एक डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगी, और 2 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी क्या है, ये प्लेस वैल्यू है। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए, सम बताइएगा, या फिर पूछ सकता है कि 4 और 2 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, सम, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। ठीक है ना, तो इसकी मान लीजिए हमने क्या किया, 4 और 2 के प्लेस वैल्यू का सम बताइएगा, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 है और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 200 है, इनका सम कितना आ जाएगा, 204। ठीक है, अगर आपको पता है कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो उनका जोड़ पूछे, मल्टीप्लिकेशन पूछे, डिफरेंस पूछे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखो आ गया ना क्वेश्चन, कहता है कि 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम बताइएगा। तो आप फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फेस वैल्यू ऑफ 7 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 7 के आगे 5 जीरो। सबसे इजी तरीका है, इनका क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो कितना आंसर रहेगा आपके पास, दोनों का सम करोगे तो आपके पास आंसर रहेगा 70007। क्लियर, तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। फिर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ टाइप्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी नेचुरल नंबर की। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एन से डिनोट करके ये कैसे होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सोन इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। फिर आता है आपका पास वोल नंबर्स। वोल नंबर आपके किससे डिनोट करेंगे, हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और वोल नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सोन। ठीक है, फिर आता है इंटीजर, और इंटीजर में आपके पास कैसी वैल्यूज आ जाएंगी, इंटीजर में आ जाएंगी, देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर, तो यह आपका इंटीजर। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा और नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड अप टू सोन। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर में आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सोन, माइनस इन्फिनिटी तक आपका क्या चले जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, देखिएगा इवन नंबर क्या होगा, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। इवन नंबर क्या होगा, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिसके लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 होगी, तो वो नंबर क्या होगा, ऑलवेज इवन नंबर होगा। जैसे 1 2 3 4 इवन नंबर, 1 4 6 2 इवन नंबर, 1 2 3 4 5, तो ये इवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हो, इवन नंबर वो नंबर होंगे जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 होगा, वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। या आप कह सकते हो कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं ओड नंबर की। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर। ठीक है ना, जिसके लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 7 9, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ओड नंबर है। ठीक है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, सारे नंबर क्या है आपके ओड नंबर है। क्लियर, तो ये थे आपके ओड। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, जो खुद के ही डिवाइजर होंगे, जिनके जो फैक्टर होंगे वो 1 और इटसेल्फ होगा। इसको हम p से डिनोट करते हैं। इसके जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, एक तो 5 कर रहा है और एक कौन कर रहा है, 1। ठीक है, जैसे 3 हो गया, कौन डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है, 3 कर रहा है और 1 कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए सबसे छोटा ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी हो एंड इवन भी हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्राइम और इवन। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। क्लियर, तो ये क्या है अपना 2। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन सी हो जाएंगे, जो खुद से ही डिवाइड हो, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो। जैसे आपने ले लिया 2 3 5 7
9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो रहा है। 11, 13, 17, 19, 23, तो ये सारे नंबर क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर आपके किससे डिवाइड होंगे, जिसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। मोर देन नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स होंगे, या फिर दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर्स फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ, खुद के अलावा और वन के अलावा एक और फैक्टर जो रखेगा वो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे आपने ले लिया क्या 6 ले लिया, 6 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 6 बन रहा है। तो फैक्टर कितने बन गए इसके, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 ऐसे नंबर है जो इसका डिवाइड कर रहे हैं। 4 हो गया कंपोजिट नंबर है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गए, सारे नंबर क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। तो अब बात देखो एक बार, ये इवन है, ये इवन, इवन, ओड, इवन, तो कंपोजिट नंबर इवन नंबर भी हो सकते हैं और ओड नंबर भी हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर, 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, इस बात को ध्यान रखना है। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। 1 आपका नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, क्लियर। फिर आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर जिनकी जीसीडी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन डिवाइजर इज 1, जिसका दोनों ही नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा, जैसे 7 और 9, 7 और 9 को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे 5 और 3 कौन डिवाइड कर रहा है, कोई डिवाइड नहीं कर रहा, 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। 2 और 3 जिनकी जीसीडी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो वो क्या होगा आपका पास को प्राइम नंबर हो जाएगी, क्लियर। जैसे देखिए, को प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम, मे और मे नॉट बी प्राइम। देखो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम हो सकता है, ठीक है। ये प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं कि कंसिक्यूटिव अगर आप नंबर लेते हो, 2 लगातार नेचुरल नंबर लेते हो, तो वो भी क्या होंगे को प्राइम होंगे। जैसे 3 और 4 ले लिया, ये कोई भी को प्राइम है। 4 और 5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है 5 और 6 ले लिया, 6 और 7 ले लिया, तो ये सारी की सारी क्या है आपके पास को प्राइम नंबर्स है, क्लियर। मेन बात क्या है, आज जिनकी जीसीडी 1 होगी वो क्या हो जाएगा आपके पास को प्राइम हो जाएगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होगा, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। इसमें कैसे नंबर आएंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे, एंड क्यू मेरा क्या होगा नॉन जीरो होगा, और पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे आपके पास इंटीजर होंगे, ठीक है। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 9/18, कुछ भी नंबर आप लीजिएगा जो फ्रैक्शन में होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होगा भैया, इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और जिनका कंप्लीट स्क्वायर हम नहीं बना सकते हैं, जैसे √2, √3, √7, √11, पाई, ई, ये सारे के सारे नंबर क्या है आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर बात करते हैं रियल नंबर की, और रियल नंबर जो होता है रेशनल, आपको पता है क्या है, यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे रियल नंबर बन जाएंगे, क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे ये बता दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। एक बच गया अपना ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं क्या, जिनके डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया 2 और 3 तो 1 डिफरेंस हो जाएगा ना। 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है, 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है, 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है, एंड 17 और 19 आपके ट्विन प्राइम नंबर है, 29 और 31 ट्विन है, 41 और 43 ट्विन्स प्राइम नंबर है, 59 और 61 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, और क्या बन जाएगा 71 और 73। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये वो नंबर है जो 1 से लेके 100 के बीच में ट्विन प्राइम बना रही है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो ट्विन प्राइम बना रही हैं। तो सबसे पहले आपको ट्विन प्राइम पता होना चाहिए, जिनका वो प्राइम तो हो लेकिन जिनका डिफरेंस 2 होगा, ठीक है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसे नंबर हैं जो आपके ट्विन प्राइम बना रही हैं बिटवीन 1 to 100 विच इज अ इंटीजर नंबर, क्लियर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेस कैसी लग रही हैं ये मुझे ज़रूर बताया करो, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
फोकस करके अपनी पढ़ाई रखिएगा एंड अपने टीचर के ऊपर एक यकीन रखिएगा, एक विश्वास रखिएगा कि आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, बस मैंने थोड़ा सा टॉपिक कवर करवा दिया। कल से नेक्स्ट क्लास से, चाहे वो आज शाम को हो, चाहे आज दोपहर को हो, चाहे कल से हो, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।